अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स और कुछ बड़ी अहम तरीन इत्तलात आपके सामने रखेंगे। एक बहुत अनड्यू किस्म का प्रेशर आने जा रहा है। एक ऐसा प्रेशर बैनुल-अक़वामी 2 ताकतवर तरीन ममालिक की जानिब से जो ना ये निज़ाम बर्दाश्त कर पाएगा, ना ये हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी, बल्कि मामलात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। 2 बड़े अहम तरीन ममालिक, 2 बड़ी अहम तरीन बैठक होने जा रही हैं, आपके सामने रखते हैं। इसके साथ साथ कुछ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी अहम तरीन खबरें जो आपके सामने रखेंगे। कुछ माइंड सेट कहा जाए वाज़ेह होने जा रहा है तो गलत नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि 2 अहम तरीन ममालिक, जिसमें नंबर 1 अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ, यानी अब से ठीक 12 रोज बाद ट्रंप हल्फ लेने जा रहे हैं। 9 जनवरी आज है, अब से ठीक 11 रोज बाद डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ होगा और उसके हल्फ लेने से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। वो हल्फ लेने के ठीक एक दिन बाद क्या होने जा रहा है, कैपिटल हिल जो अमेरिका का पार्लियामेंट हाउस है, जैसे हमारा पार्लियामेंट है वैसे ही उनका कैपिटल हिल है। कैपिटल हिल के अंदर अमेरिका के तमाम तर कानून साज, तमाम तर आइन साज और तमाम उनके सेनेटर्स, तमाम कांग्रेसमैन मौजूद होंगे और उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर वहां पर 26 नवंबर के ऊपर डिस्कशन करनी है। यानी 26 नवंबर इस्लामाबाद के अंदर जो खून की होली खेली गई, इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ किया गया, उसके ऊपर वहां पर बाकायदा वीडियोस चलेंगी। यानी वो गपशप नहीं होगी, वो गपशप सेशन नहीं होगा, वो दस्तावेजात होंगी, मेज के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे, बाकायदा स्क्रीन के ऊपर वीडियोस चलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग होंगे, वो अपना मौकफ रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हालात को खराब किया गया और इस्लामाबाद के अंदर निहत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां चलाई गई। अब इस मामले के ऊपर अमेरिका नजर रखने जा रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथ जो टीम है एलन मस्क के साथ मिलकर ये अब एक नया मामला एक नई तरफ जा रहा है। यानी हालात इतने सादा और आसान नहीं है जितने लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे बड़े नजरियाती पार्टनर कनाडा को नहीं बख्शा, बाकायदा तौर पर कहा कि मैं तुम्हें अपना सूबा बना सकता हूं। तो यानी किस तरीके से लग रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियां, फिर पाकिस्तान ऊपर से एड्स भी लेता है, तो उस सब के साथ किस तरीके से बख्शा जाएगा पाकिस्तान को और ये सवालात नहीं किए जाएंगे, ये बहुत अहम होगा। और अगेन वहां पे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे, वहां पे दस्तावेजात मौजूद होंगी। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है जब 22 जनवरी को इस सारा मामला होगा तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो फिर उनकी नई काबीना होगी, यानी उनके पास नई वजारत खारजा होगी, उनकी तर्जुमान वजारत खारजा वहां पर डिफरेंट होंगे, वो तमाम तर लोग उनको ब्रीफिंग देंगे। ये एक बहुत बहुत कॉम्प्लिकेट होने जा रही हैं चीजें, बहुत कॉम्प्लेक्स होने जा रही हैं चीजें और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अब सिर्फ यही नहीं है, 15 जनवरी को भी एक काम होने जा रहा है। ये होने जा रहा है 22 जनवरी दिन 2:30 बजे कैपिटल हिल में। 15 जनवरी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 26 नवंबर के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर जो कत्लेआम हुआ और इस पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की पामालियां हैं उसके ऊपर बात होने जा रही है। इंग्लैंड के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के हवाले से खबर दी है शहबाज गिल साहब ने और वो कह रहे हैं वहां पर जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, ये सब लोग मौजूद होंगे। शहबाज गिल साहब अपनी ट्वीट में लिख रहे हैं कि ये जो सब चीजें पॉसिबल हुई हैं ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक आम अदना वर्कर है जो ओवरसीज है उनकी मेहनत से पॉसिबल हुई हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को बताना चाहता हूं कि देखें ये कोई एक इनऑर्गेनिक या पेड कोई कैंपेन नहीं है, ये लोग अपने तईस आवाज उठाई इन्होंने और आवाजें इतनी तगड़ी हो गई सारी मिलकर कि आज वो प्रेशर इस कदर ग्रेव होता चला जा रहा है। अब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, एक टीम इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट के नाम से एक टीम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जमहूरी कुव्वतों के अंदर देखती है कि जमहूरी मुल्कों के अंदर बाकायदा ऑब्जर्व करती है किस तरीके से जमहूरियत परवान चढ़ रही है, जमहूरियत या डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है उसकी कंटिन्यूटी कितनी है, किस तरीके से मामलात चल रहे हैं। वो IPU एक टीम बाकायदा तौर पर विजिट करने जा रही है पाकिस्तान का, और ये विजिट अब वो करेगी आने वाले 2 हफ्तों के अंदर। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीगल जो कह रहे माइंड्स है वो बता रहे हैं कि ये टीम 2 हफ्ते के अंदर विजिट करेगी और विजिट के अंदर बाकायदा तौर पे तोशाखाना केस, 190 मिलियन पाउंड केस, इनकी प्रोसीडिंग्स का जायजा लेगी, उनकी प्रोसीडिंग्स अटेंड करेगी। उसके साथ साथ ये टीम शायद अडियाला जेल भी जाए। इमरान खान को जेल में क्या सहूलियात मैसर हैं, किस तरीके से जेल में रखा गया, मुझे जहन में आया कि इस्लामाबाद या पाकिस्तान के अंदर तो किसी की इतनी औकात नहीं है ना 26 नवंबर के ऊपर बात करने की औकात है। यानी कल रात ज़मीर हैदर हमारे एक एंकर हैं 92 न्यूज़ के ऊपर गालिबन आते हैं, उनके प्रोग्राम के अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने 26 नवंबर के ऊपर बात की तो उनकी आवाज पर बीप लगा के बंद कर दिया गया। यानी ये हालत है। तो 26 नवंबर पे आप बात करेंगे, आपके ऊपर FIR होगी, आपको उठा लिया जाएगा, लेकिन अब 2 बड़े ताकतवर तरीन मुल्कों के अंदर बाकायदा एक बैठक होगी। बैठक के अंदर बाकायदा 26 नवंबर डिस्कस होगा, तो क्या वहां भी छापे मारे जाएंगे? क्या 22 जनवरी से कबल अमेरिका के अंदर छापे मार के कांग्रेसमैन और उनके सेनेटर्स को गिरफ्तार किया जाएगा? किस तरह वो आवाजें बंद होंगी? मेरा सवाल है। इस टीम को कैसे अडियाला जेल जाने से रोका जाएगा, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। ये टीम अडियाला जेल जाना चाहती है, ये टीम प्रोसीडिंग्स कवर करना चाहती है, यहाँ तो अब अपनी मर्जी के सहाफी अंदर भेजते हैं, ये इस टीम के साथ क्या होगा, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। तो ये एक ऐसा प्रेशर, ये रजीम के लिए ऐसे प्रेशर्स होने जा रहे हैं जो यकीन माने बर्दाश्त करने इंतहाई मुश्किल होंगे। कहा जा रहा था जनवरी का महीना मुश्किल होगा, लेकिन जो हालात, जो आसार दिखाई दे रहे हैं, जनवरी का महीना बहुत ज्यादा सितमगर साबित होने जा रहा है शायद इस निजाम के लिए, इस रजीम के लिए। और इसके साथ साथ अहम खबर
और मेरे पास जो एक और है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक अहम तरीन केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल, और उस केस में आज कुछ माइंड सेट वाजे हुआ। इससे पहले हमने देखा कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं उनको ना जाने अपनी फ्यूचर चीफ जस्टिसशिप नजर आ रही है, ना जाने उनको वो आईनी बेंच का सरबराह होना नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है। लेकिन वो जो है आज उन्होंने नुक्ता भी उठाया, वो कह रहे हैं कि अगर किसी को इतना हक दिया गया है कि वो अपील डाल सके तो फिर इंसानी हुकूक की पामाली नहीं है। इंसानी हुकूक की पामाली यानी बंद कमरों में जो कुछ हो रहा है, किसी की मार कुटाई हो रही है, किसी को सूरज के सामने नहीं रखा जा रहा, किसी को धूप नहीं नसीब हो रही 3-3 माह, वो इंसानी हुकूक की पामाली नहीं है। अगर उसको अपील का हक है तो इंसानी हुकूक की पामाली फिर नहीं हो सकती। यानी इस किस्म की उनके नुक्ते हैं जो वो उठा रहे हैं। लेकिन जो आज वहां से एक माइंडसेट सामने आया है सुप्रीम कोर्ट से निकलकर, उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, उनके साथ साथ जमाल खान मंदुखेल, इन सब जजेस का एक मुख्तलिफ माइंडसेट है। अब फैसला क्या आएगा वो बड़ा अहम होगा देखना, और वो भी हम वक्त के साथ देखेंगे। लेकिन अभी तक जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें एक तो इंपॉर्टेंट ये देखना कि ख्वाजा हारिस ने कल दलाइल मुकम्मल करने थे, आज 9 जनवरी का उन्हें टाइम दिया गया, आज भी वो दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके। वजह, उनके पास डिफेंस करने के लिए कुछ नहीं है। उनका केस की जितनी भी वो तैयारी कर लें, केस बहुत वीक है। कैसे साबित करें कि सिविलियंस का, आम निहत्ते शहरियों का ट्रायल हो सकता है। रिपोर्टर्स ये भी बता रहे कि आज की समात के अंदर जो 9 मई के हवाले से एक बड़ा एक हाइप क्रिएट की गई थी कि 9 मई बड़ा बहुत बड़ा कोई गुनाह हो गया, 9 मई बड़ा बहुत गलत काम कर दिया निहत्ते शहरियों ने। वो जो एक सेंसिटिविटी, एक हाइप क्रिएट की गई थी 9 मई की, उसको भी कहा जा रहा है कि जजेस ने आज जजेस के रिमार्क्स से जमी बोस कर दिया है। अब आज इंपॉर्टेंटली सवाल उठाए गए जजेस की जानिब से कि कराची एयरबेस हमला हुआ, इसके साथ साथ सवाल उठाएगा कि जीएचक्यू हमला हुआ, त्यारा हाईजैक साजिश हुई, क्या इस सब के ऊपर किसी भी मुल्जिम का, किसी भी मुजरिम का बाकायदा तौर पे ट्रायल किया गया, मिलिट्री ट्रायल? अगर इन दहशतगर्दों का नहीं हुआ, इन दहशतगर्दी के हमलों से खतरनाक और क्या हो सकता है, तो इन मुजरिमान का या इन मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल क्यों होगा? सवाल किया गया कि वो कौन सा दायरा है, वो कौन सा एक रैंक है, वो कौन सा डिफरेंशिएट करने का, वो कौन सा अलहदा करने का एक आपने कोई कानून बनाया जिससे आपने ये अलहदा कर दिया कि इन 105 मुल्जिमान का, जो 9 मई वाले, इनका हमने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करना, और इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं, जो बाकी हजारों में लोग 9 मई को निकले थे, उनका नहीं होगा ट्रायल। ये भी एक सवाल उठाया। मुसर्रत हिलाली साहिबा ने सवाल उठाया कि मिलिट्री कोर्ट्स का नफाज कैसे होगा। यानी इस किस्म के आज सवालात किए गए अदालत की जानिब से, और कहा गया किधर है वो फैसले, और वो फैसले कहां पर है, जिन फैसलों के जरिए किसने ये इजाजत दी अदालतों को कि वो मिलिट्री के हवाले 105 मुल्जिमान को करे। तो ये जो आज चीजें निकलकर सामने आई हैं, ख्वाजा हारिस के दलाइल आज मुकम्मल होने भी नहीं थे। ख्वाजा हारिस के पास मिसाल देने को, डिफेंड करने को, अपने डिफेंस में, इस केस के डिफेंस में बेसिकली कुछ नहीं है। तो ये बड़ा अहम होने जा रहा है। देखते हैं फैसला फिर भी क्या आता है। 4-3 की रेशो अभी तक लग रही है अदालती कार्रवाई को देखकर, लेकिन फैसला क्या आएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये पता चलेगा जब फैसला आएगा, क्योंकि यहाँ पर जजेस के रिमार्क्स कुछ होते हैं पाकिस्तान में, बदकिस्मती से फैसले कुछ होते हैं। नजम सेठी भी खबर दे रहे हैं, कह रहे हैं इमरान खान किसी सूरत नहीं मान रहे अडियाला जेल जाने के लिए, और इमरान खान का रवैया जेल में मजीद सख्त होता चला जा रहा है, और वो कह रहे हैं मैं किसी सूरत अडियाला जेल नहीं जाऊंगा। तो ये अब वो पावर सर्कल्स की कुछ तर्जुमान लोग भी ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान मजीद सख्त हो गया है जेल में, क्योंकि अगेन वो इक़्तिदार की तरफ या कुर्सी की तरफ नहीं देख रहा। वो बहुत आगे की गेम, बहुत आगे हिस्ट्री, तारीख की तरफ देख रहा है। तारीख में उसको कैसे याद किया जाएगा वो ये देख रहा है। तो ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट्स थी, और एक आप कह लें मुंह तोड़ जवाब भी कुछ लोगों को मिलेगा आने वाले दिनों में। यानी जनवरी बड़ा सितमगर होने जा रहा है। मजीद इंशाल्लाह आपको इस पर अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ सपोर्ट भी करें। आपकी सपोर्ट चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने